गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज जो वर्ड लॉजी में जो चैप्टर जिस शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे है वो है अब्रिज। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं शब्द पर ही वीडियो क्यों बनाता हूं, तो कहीं ना कहीं देखिए इंग्लिश का हथियार क्या है। देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो बोलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। देखिए, साइंटिस्ट बनाना अगर हमें आता है, लेकिन हमारे पास किस चीज की कमी है, हमारे पास कमी है शब्दों की। तो शब्द होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास शब्द नहीं होंगे, वोकैबुलरी नहीं होगी, तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। और अगर मान लीजिए अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर डबल फिलर हो गए, सिंगल फिलर हो गए, क्लॉज टेस्ट हो गए, इन सभी में शब्दों की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड लॉजी जो चैप्टर जो मैंने सेगमेंट रखा है, जो पार्ट रखा है स्टेप्स ऑफ लर्निंग में, ये आपकी वोकैबुलरी को बूस्ट करेगा। तो प्लीज इसे टिल एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसे पढ़ना। चलिए आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। आज का जो शब्द है वो है अब्रिज। अगर अब्रिज की बात की जाए तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब है। वो क्या है? वर्ब है, क्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं। और इसका मतलब होता है शॉर्टन। इसका मतलब होता है शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब होता है कम करना या संक्षिप्त करना। तो जब भी आप अब्रिज बात कर रहे हैं तो अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन या कम करना। और ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है? ये आता है वर्ब में। चलिए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। अगर अब्रिज के नाउन की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो यहां पर दो हैं। एक है अब्रिजमेंट और एक है अब्रिजर। यहां पर अगर नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो अब्रिज के दो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। एक होता है अब्रिजमेंट और एक होता है अब्रिजर। अगर इसकी बात की जाए कि इनका मतलब क्या है, तो अगेन इसका मतलब होता है अशॉर्टेंड। शॉर्टेंड का मतलब अगर हिंदी में समझा जाए तो इसे हम संक्षेपण कहते हैं या संक्षेपक कहते हैं। संक्षेपक का मतलब है जो किसी चीज को कम करे, उसे हम संक्षेपक कहते हैं या अब्रीजर कहते हैं। चलिए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो अब्रिजेबल। अब्रिजेबल एक एडजेक्टिव है। और अगर इसकी बात की जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एबल टू अब्रिज। मतलब अगर आप किसी चीज को कम करने में योग्य हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे अब्रिजेबल कहते हैं। देखिए, एडवर्ब फॉर्म इसका नहीं बनता है। और एडवर्ब की बात क्योंकि बनता ही नहीं तो हम उसकी चर्चा यहां पर नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अब्रिज की हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की है वो कौन कौन से हैं? वर्ब है, नाउन है और एडजेक्टिव है। चलिए एक बार और इसे रिवाइज करते हैं। अब्रिज कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है? वो आता है क्रिया में, जिसका मतलब होता है शॉर्टन या कम करना। अब्रिजमेंट और अब्रीजर ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं? ये आते हैं नाउन में, और इसका मतलब होता है अशॉर्टेंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संक्षेपण या संक्षेपक। चलिए बात करते हैं अब्रिजेबल की। अब्रिजेबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एबल टू ब्रिज। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज को कम या संक्षिप्त करने में योग्य है तो आप क्या कहलाएंगे? अब्रिजेबल कहलाएंगे। अब हम सीखेंगे अब्रिज के सिनोनिम्स कौन से होते हैं और एंटोनिम्स कौन से होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अब्रिज के सिनोनिम्स की। एक बात और, जब हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे विजन की, तो हमेशा में याद रखना कि किस शब्द कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सभी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं और अच्छे से बने रहिए इस वीडियो पे। चलिए बात करते हैं ब्रिज के सिनोनिम्स की। सबसे पहले यहां पर जो वर्ड है वो है एब्रीविएट। अगर हम एब्रीविएट की बात करें तो ये अब्रिज का एक सिनोनिम्स ही है, जिसका मतलब होता है शॉर्टन। शॉर्टन मतलब हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? छोटा। लेकिन इस शब्द की अगर विशेषता की बात की जाए कि ये कहां पर इस्तेमाल होगा, तो यहां पर लिखा गया है कि भाई
एब्रीविएट का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? किसी शब्द को छोटा करने में या किसी टेक्स्ट या फ्रेज को छोटा करने में। तो कहीं ना कहीं एब्रीविएट का इस्तेमाल कहां किया जाता है? उसको इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, फ्रेज या टेक्स्ट को छोटा करने में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे ब्रिज के सिमिलर वर्ड की, जो है फॉर शॉर्टन। जिसे अगर हम फॉर शॉर्टन की बात करें तो कहीं ना कहीं फॉर इसमें एडेड है। मतलब फॉर का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं भविष्य देख रहे हैं या कोई कल्पना कर रहे हैं या कोई विजन कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं फॉर शॉर्टन तो इसका मतलब तो है ये मेक और बिकम शॉर्टर। कहीं ना कहीं आप किसी चीज को कम कर रहे हैं, लेकिन किसको कम करेंगे? तो यहां पर लिखा गया कि भाई इसका जो पार्ट है, इसकी जो विशेषता है वो क्या है? विजन को छोटा करने में। मतलब कहीं ना कहीं किसी कल्पना को कंसाइज करना, कम करने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके सिमिलर वर्ड की, जो है रिड्यूस। रिड्यूस आमतौर पर हम बात करते ही रहते हैं, ये एक नॉर्मल वे में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, लेकिन फिर भी अगर इसके मतलब की बात की जाए तो इसका मतलब होता है मेक स्मॉलर और लेस अमाउंट। कहीं ना कहीं जब हम बात करें तो वही है, शॉर्टर है, कम करना ही है, लेकिन आप इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो ये किस पे लागू किया जा रहा है? साइज में या अमाउंट में या क्वांटिटी में। कहीं ना कहीं रिड्यूस का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? क्वांटिटी, जहां पर मात्रा हो। अगर बात करें और कहां इस्तेमाल होगा? साइज मतलब आकार को कम करना, और कहीं ना कहीं अमाउंट को कम करना, उसको कम करने के लिए हम रिड्यूस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिमिलर वर्ड है, जो है कंप्रेस। कंप्रेस भी अगर देखा जाए ये आमतौर की बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने अपने दोस्तों से सुना होगा कि भाई इस वीडियो को कंप्रेस कर दो या इस म्यूजिक को कंप्रेस कर दो, कहीं ना कहीं इस इमेज को कंप्रेस कर दो। तो कंप्रेस का मतलब था कम करना, छोटा करना। तो यहां पर लिखा गया एक्सप्रेस इन अ शॉर्टेन फॉर्म, मतलब वही है, कम करना ही है, लेकिन आप यहां पर कहां देखेंगे इसे? या तो किसी फाइल को छोटा करना है या किसी वीडियो या किसी इमेज को छोटा करना, वो कंप्रेस कहलाता है। और कंप्रेस किसका सिमिलर वर्ड है? ये अब्रिज का एक सिमिलर वर्ड है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टन वर्ड की, और नेक्स्ट शॉर्टन वर्ड जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट। अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग है मेक अ रिटन समरी ऑफ अ बुक। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बुक, जब हम बात करते हैं किसी लेख को कम करना, जैसे कोई लेख है बहुत लंबा है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इस ऐसे को अपने शब्दों में क्या कीजिए? एब्स्ट्रैक्ट कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कहीं ना कहीं इसे अपने शब्दों में कंसाइज कीजिए, कम कीजिए। तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे? रिटर्न में करते हैं, जहां पर आप बुक को क्या करते हैं? समराइज करते हैं, मतलब उसका एक निचोड़ निकालते हैं, तो वहां पर हम एब्स्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट किसका सिमिलर वर्ड है? ये एक अब्रिज का एक सिमिलर वर्ड कहलाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिमिलर वर्ड की, और नेक्स्ट सिमिलर वर्ड जो है वो है चॉप। ये भी कहीं ना कहीं हमने सुना है, और इसे आपने कहां सुना होगा? इसे आपने सुना होगा कुकिंग क्लास या किचन में आपने इसे सुना होगा। अगर हम चॉप की बात की जाए तो चॉप का मतलब यहां पर लिखा गया शॉर्टन वेजिटेबल। कहीं ना कहीं आप सब्जियों को जब काटते हैं तो उसे चॉपिंग कहा जाता है, चॉप कहा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका इस्तेमाल हमें कहां करना है। इसका इस्तेमाल हमेशा हम वेजिटेबल में करते हैं, जहां पर जब सब्जियों को काटा जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? चॉप कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं अदर सिमिलर और अपोजिट वर्ड की। अब बात करते हैं अब्रिज के अदर सिमिलर वर्ड की। आते हैं अदर सिमिलर वर्ड में आता है कंडेंस। आपने कहीं सुना होगा कंडेंस। अगर हम कंडेंस की बात करें तो ये अब्रिज का एक सिमिलर वर्ड है, जहां पर मेंशंस किया गया मेक मोर कंसाइज। कहीं ना कहीं देखिए साइज को कम करना अब्रिज कहलाता है, शॉर्टन कहलाता है। लेकिन जब हम कंडेंस की बात करें तो कंडेंस में साइज से और छोटा साइज को करना, उसे हम कहते हैं कंडेंस। तो
तो कंडेंस का मतलब है छोटा, लेकिन उससे और छोटा करना वो क्या कहलाता है, कंडेंस कहलाता है। और कंडेंस किसका सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वर्ड है अब्रिज का। चलिए बात करते हैं अदर इसकी सिमिलर वर्ड, जिसमें आता है कौन, कर्टेल आता है। कर्टेल और कंडेंस बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं कंडेंस का मतलब अपन ने समझ लिया है। अब बात करते हैं कर्टेल की। अगर हम कर्टेल की बात करें तो इसका मतलब होता है रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी। देखिए कहीं ना कहीं जब हम कर्टेल की बात करें तो कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट, आप मान लीजिए आप किसी लंबी दूरी को क्या कर सकते हैं, अगर आपको कम करना है तो आप उसको क्या बोलेंगे, कर्टेल कहेंगे। कर्टेल कहीं ना कहीं दूरी और कहीं ना कहीं क्वांटिटी को कम करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस में आता है, ये आता है दूरी या क्वांटिटी को कम करने के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिमिलर वर्ड है, नेक्स्ट सिमिलर वर्ड है क्रॉप्ड। इसे भी आपने सुना होगा। नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जब इमेज को छोटा करने की बात की जाती है तो वहां पर शॉर्टन, अब्रिज या कटेल टाइप के शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। वहां पर जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है क्रॉप। क्रॉप का मतलब है कि छोटा करना, लेकिन किसको छोटा करना, इमेज को छोटा करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है, कहीं जो है ट्रिम। ट्रिम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका मतलब भी क्या है, रिड्यूस साइज करना है। कहीं ना कहीं आप किसी के साइज को कम कर रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है अमाउंट में, नंबर में और कॉस्ट में। तो कहीं ना कहीं ट्रिम का इस्तेमाल हम अमाउंट, नंबर और कॉस्ट, और एक जगह और कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो को छोटा करना चाहते हैं, वीडियो को अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है कि भाई इसे ट्रिम करना है। ट्रिम मतलब कहीं ना कहीं इसे छोटा करना है। तो ये रहे अब्रिज के सिमिलर वर्ड जिसमें हमने एक डिटेल चर्चा रखी है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब बात करते हैं अब्रिज के एंटोनियस मतलब अपोजिट वर्ड की। आते ही सबसे पहले जो शब्द इसमें अपोजिट में आता है वो कौन सा है, उसका नाम है इनलार्ज। अगर इनलार्ज की बात की जाए तो आपने भी इसे अगर बोलचाल की भाषा में सुना ही होगा कि भाई इसे क्या करिए, बड़ा करिए, है ना, फोटो को बड़ा कर दीजिए। अगर देखा जाए इसे हम कहां इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर बोला गया मेक लॉन्गर इन फोटो और फाइल। देखिए कहीं ना कहीं इनलार्ज का इस्तेमाल हम या फोटो के लिए इस्तेमाल करेंगे या फाइल में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इनलार्ज का इस्तेमाल करें तो कहां पर करें, फोटो या फाइल में। चलिए नेक्स्ट अपोजिट वर्ड की बात करते हैं, एलोबरेट। कहीं ना कहीं एलोबरेट अगर देखी जाए, ये बहुत ही बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बढ़िया मैं आपको एक इंसिडेंट बता सकता हूं कि 3 इडियट्स में इस शब्द का सबसे बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, कैन यू एलोबरेट दिस। तो कहीं ना कहीं एलोबरेट का अगर इस्तेमाल देखा जाए तो हम इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, अगेन इसे लंबा करना ही है। लंबा करना क्या है, कहीं ना कहीं आप इसे वर्ड्स में क्या करते हैं, लंबा करते हैं या इसे खींचते हैं। किसी मान लीजिए अगर आप किसी शब्द में, एक शब्द को अगर आप उसे सेंटेंस में अगर आप उसे बड़ा करें तो उसे ही हम कहते हैं एलोबरेट। तो एलोबरेट एक एवरेज का एक अपोजिट वर्ड कहलाया। चलिए नेक्स्ट अपोजिट वर्ड की बात करें। नेक्स्ट अपोजिट वर्ड है एक्सटेंड करना। अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो यहां पर इसका मतलब भी क्या था, मेक अ लॉन्गर, लेकिन कहां पर, देखिए कहते हैं यार डेट को एक्सटेंड कर दीजिए, मतलब इसे और बढ़ा दीजिए। अगर आप डेट को बढ़ाते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, एक्सटेंड कहेंगे, ना कि इनलार्ज या एलोबरेट कहेंगे। नेक्स्ट अपोजिट वर्ड जो यहां पर है वो है मैक्सिमाइज। अगर मैक्सिमाइज की बात की जाए तो ये ब्रिज का अपोजिट वर्ड है और इसका मतलब भी क्या रहा, मेक अ लॉन्गर है। लेकिन अगर देखा जाए कहां पर, तो कहीं ना कहीं साइज, मतलब कहीं ना कहीं आकार को अगर आप बड़ा करेंगे तो वो मैक्सिमाइज कहलाता है।
चलिए नेक्स्ट अपोजिट वर्ड की बात करें जो है लेंथन। इसे भी कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, बहुत ही बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। लेंथन का मतलब भी है मेक अ लॉन्गर, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम इसका इस्तेमाल एक लंबे प्रोसेस के लिए बात करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई इसका स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, लेंथन कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट अपोजिट वर्ड जो है इंक्रीज। इंक्रीज कहीं ना कहीं ये भी बोलचाल की भाषा में बहुत ही आम वर्ड है, और कहीं ना कहीं इसका मतलब आप ये कह सकते हैं टू बूस्ट अप समथिंग। आप कहीं ना कहीं नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इंक्रीज का मतलब था बूस्ट अप, कोई भी चीज भी आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये रहे आज के वर्ड लॉजी। जो वर्ड लॉजी इस पे हमने बात की है वो है अब्रिज, और अब्रिज के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की हमने, उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं और उसके एंटोनिम्स क्या होते हैं। ये था आज का वर्ड लॉजी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।